कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंटली आप जो है वो चाइनीज भी सीखें और इस लेसन की वोकैबुलरी और डायलॉग को भी आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में जो लेसन नंबर 7 है उसके न्यू वर्ड्स को, डायलॉग्स को सामने रखते हुए आपको ये एक चंद पिक्चर्स दी गई हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं विद फिल इन द ब्लैंक्स। आपने पिक्चर जो दी हुई है सेंटेंस के साथ उसको सामने रखते हुए सेंटेंस में खाली जगह जो है उसको फिल करना है। तो सबसे पहले पिक्चर देखते हैं जी, जिसमें 2013 यकम जनवरी और आगे डेट जो है ना दी हुई है। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं जी सेंटेंस क्या है। 今天是 खाली जगह 月 खाली जगह 号 星期 खाली जगह 今天 today 是 is mr to be, फिर खाली जगह में आप लोगों ने वर्ड लगाना है और उसके बाद आएगा जी यूए, मंथ को कहते हैं। इट मींस कि इससे पहले कोई ना कोई मंथ आएगा और पिक्चर में आपने देख के मंथ का बताना है। उसके बाद है जी खाली जगह हाउ, डेट को कहते हैं, राइट। उसके बाद सिंची, वीक को कहते हैं। इट मींस कि वीक आ रहा है तो आगे वीक नंबर आएगा। 1 जनवरी 2013 कैलेंडर में अच्छी तरह से देख लें कौन सी वीक डे बनता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकें। एक्सीलेंट, आई होप कि आपने परफेक्टली राइट जो है ना आंसर किया होगा। तो देखते हैं कि जी ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे। 今天是1月1号 星期二। इस तरह से ये जुमला कंप्लीट करेंगे। देखते हैं जी फ्लुएंटली पढ़ के कि कैसे अदा करेंगे जुमला। 今天是1月1号 星期二 Today is January 1st Tuesday, right? एक चीज आपको यहाँ पे रिमाइंडर दे दूं कि जब आप मंथ्स के नाम बोलेंगे तो मंथ का वर्ड पूरा इकट्ठा मिला के बोलना है। डेट बोलेंगे तो डेट पूरी बोलेंगे और वीक डे बोलेंगे तो उनको भी मिला के बोलेंगे, अलग अलग करके नहीं बोलेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आप फ्लुएंटली चाइनीज जो है वो सीख सकते हैं। सेंटेंस को एक दफा दोबारा पढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं जी। 今天是1月1号 星期二 एक्सीलेंट। अब देखते हैं जी दूसरा जुमला। दूसरा जुमला जो है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो पिक्चर दिया हुआ है वो दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक जो है उसमें मई 18 लिखा हुआ है, दूसरा जो है उसमें हमारे पास कह लें कि वीक डेज भी दिए हुए हैं। बट वीक डेज अगर आप देखें तो थोड़ा सा पेज फोल्ड होने की वजह से आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहे होंगे। आप लोगों ने यहाँ पे आप देखना है कि वीक डेज कौन से बनेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। 今天 today खाली जगह 月 मंथ, इट मींस कि यहाँ पे मंथ आएगा। आगे है खाली जगह 号 डेट, इट मींस कि यहाँ पे डेट आएगी। उसके बाद है जी 22 22nd डेट 是 is mr to be और आगे खाली जगह है। इट मींस कि यहाँ पे 22nd को क्या है वो आपने बताना है। ये 22nd अगर आप पिक्चर में देखें तो क्लियरली नजर आ रहा है। उसके बाद है जी 23 23rd डेट 是 is mr to be। उसके बाद खाली जगह। इस इट मींस कि इस सेंटेंस में भी आपने मंथ, डेट और वीक डेज बताने हैं, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो इसकी सबसे पहले आप लोग खुद कोशिश कीजिए। एक्सीलेंट, अब मिलकर कोशिश करते हैं जी। 今天5月18号 22号 是星期三 23号 是星期四 एक्सीलेंट। सेंटेंस को दोबारा फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश करते हैं। 今天5月18号 22号 是星期三 23号
是星期四 Excellent. Today is May 18th. 22nd is Wednesday. 23rd is Thursday. Right? तो ये हो गया जी तीसरी पिक्चर को देख के हमने जो सेंटेंस कंप्लीट किया। अब देखते हैं कि इसी एक्सरसाइज में जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक पिक्चर के अंदर दो स्टूडेंट्स एक जगह पर बैठे हुए किताबें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद स्टूडेंट जो है वो वॉक करते हुए जा रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो दीवार के साथ टेक लगाकर पढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक कह लें कि स्कूल कॉलेज या किसी भी तालीमी इदारे का माहौल है और वहाँ पर लोग स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तालीमी इदारे की बिल्डिंग की गैलरी में लॉबी में वहाँ पे जा गुजर भी रहे हैं और बैठकर पढ़ भी रहे हैं। तो सेंटेंस क्या है वो देखते हैं और फिर इस पिक्चर के मुताबिक उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। 明天 tomorrow 我 I 去 to go आगे खाली जगह है। खाली जगह में आपने वर्ड जो नए पढ़े हैं इस लेसन में या पहले पढ़ चुके हैं उनको सामने रखते हुए फिल करना है। plan to read to look to watch आगे खाली जगह दिया हुआ है। तो सेंटेंस को एक दफा पढ़ता हूं आपके लिए फिर इसकी आपने खुद कोशिश करनी है। 明天我去 खाली जगह看 खाली जगह। अब इसकी आप कोशिश कीजिए। एक्सीलेंट। अब इसको मिलके जो है ना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 明天我去学校看书 Tomorrow I will go to school to study to read books. Excellent. ये था जी हमारी एक्सरसाइज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि हमने देखा पिक्चर्स को सामने रखते हुए जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे उनके अंदर जो गिवन ब्लैंक्स थी उनको फिल करने का तरीका भी देखा और हमने उनको जुमलों को मुकम्मल करके एक्सरसाइज भी की। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ जो कि है टोन कोलोकेशन की। इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई एक टोन आ रही है तो उसके बाद अगर कोई मुख्तलिफ टोन्स आ जाएं तो उनको कैसे अदा किया जाता है, क्या उसकी वजह से कोई तब्दीली आती है लफ्ज को अदा करने में या नहीं आती है। इस कोलोकेशन ऑफ टोन्स के अंदर जो डिफरेंट सिलेबल्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि सेकंड टोन अगर फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर वर्ड के ऊपर आए तो उसके बाद अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ टोन आती है तो उसको कैसे अदा किया जाता है। तो देखते हैं जी। सबसे पहले जो एग्जांपल है उसमें देखें, अगर आप सारी एग्जांपल्स में देखें जो पहला कैरेक्टर है पहला सिलेबल है उसके ऊपर सेकंड टोन लगी और उसके बाद फर्स्ट टोन सेकंड टोन थर्ड टोन फोर्थ टोन का इस्तेमाल करके लफ्ज को अदा करने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं जी। काइंडली रिपीट आफ्टर मी। 时间时间时间 अगर आप देखें तो सेकंड टोन जहां पर खत्म होती है बोलना आप जहां पर खत्म होते हैं वहीं पे ही आप फर्स्ट टोन के साथ उसको स्टैटिक टोन की तरफ लेके चले जाते हैं और कंटिन्यूटी लेके आते हैं थोड़े से माइनर से गैप के बाद दोबारा से अलग-अलग इसको अदा करते हैं। 时间时间 मिला के कैसे लफ्ज बोलेंगे। 时间时间 टाइम को कहते हैं। राइट। ये देखें ये जो आदमी है वो अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी को देख रहा है और उस दीवार पर भी 6 मुख्तलिफ घड़ियां मुख्तलिफ टाइम बता रही हैं। इट मीन्स कि टाइम को कहते हैं। देन आगे जी। यिन हांग यिन हांग यिन हांग। इसमें अगर आप देखें सेकंड टोन जब पहले लफ्ज की खत्म होती है तो बहुत स्लाइड माइनर सा आप पॉज लेते हैं और फिर दोबारा सेकंड टोन को अदा करते हैं। राइट। तो मिला के लफ्ज को पढ़ते हैं। यिन हांग यिन हांग बैंक को कहते हैं। राइट। अगर सेकंड टोन के बाद थर्ड टोन आ जाए तो उसको कैसे अदा किया जाएगा। पहले वर्ड्स को अलग अलग बोलते हैं। 词典
अब मिला के पढ़ते हैं जी। 10点 10点 राइट। नोट कीजिएगा कि यहाँ पे सेकंड टोन जब खत्म होती है, उसकी अदायगी आप जब खत्म करते हैं, मुकम्मल करते हैं, तो वहां पर पॉज लेने के बाद जो थर्ड टोन होगी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर, एम्फेसाइज देकर, लंबा कर कर नहीं बोलना, मुख्तसर अंदाज में बोलना है और इस तरह बोलना है कि वो थर्ड टोन सुनने में महसूस भी हो। लफ्ज को मिला के बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? 10点 10点 राइट। डिक्शनरी को कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर में आपको डिक्शनरीज नजर आएंगी। चाइनीज डिक्शनरी नजर आ रही है, डच या जर्मन डिक्शनरी नजर आ रही है, स्पेनिश डिक्शनरी नजर आ रही है, राइट। स्पेनिश डिक्शनरी को कहते हैं। देन आगे जी हमारे पास सेकंड टोन के बाद फोर्थ टोन का इस्तेमाल, उसको कैसे अदा करेंगे? पहले लफ्जों को अलहदा अलहदा बोलते हैं। लान छ, लान छ, लफ्ज को मिला के बोलते हैं लांस। इसमें अगर आप नोट करें कि सेकंड टोन जब आपने जहां पर खत्म की बोलना, वहां से ही फोर्थ टोन को आपने अदा करना है माइनर से पॉज के साथ। ये इतना माइनर होगा कि सुनने वाले को ये वक्फा महसूस नहीं होगा सुनने पर, राइट। लफ्ज को मिला के कैसे बोलेंगे? लांस, लांस। पिक्चर में क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है इसलिए कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। लांस ब्लू कलर को कहते हैं, लांस ब्लू कलर। अब इसी की डाइसिलेबिक वर्ड्स की हम एक्सरसाइज है ना वो देखते हैं, और देखते हैं कि अगर सेकंड टोन के बाद हमारे पास फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन या फोर्थ टोन आए तो उसको कैसे अदा किया जाता है। पहला वर्ड है गुआजिया, गुआजिया, गुआजिया। नेक्स्ट, लोफांग, लोफांग, लोफांग। नेक्स्ट, 苹果，苹果，苹果。Next， 环境，环境，环境。Next， 昨天，昨天。Next， 篮球，篮球。Next， 啤酒，啤酒。Next， 寒假，寒假。下一个，明天，明天。下一个，明年，明年。下一个，牛奶，牛奶。下一个，牛肉，牛肉。下一个，年轻，年轻。下一个，长城，长城。下一个，游泳，游泳。下一个，游戏，游戏，राइट। तो ये थी हमारी कोलोकेशन ऑफ टोन, जिसमें हमने देखा कि पहला जो सिलेबल है उसके ऊपर सेकंड टोन है, और उसके बाद अगर फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन या फोर्थ टोन आ जाए तो उसको कैसे अदा किया जाता है। आई होप कि आज की जो एक्सरसाइज है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसको मजीद खुद से भी से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप फ्लुएंटली चाइनीज सीख सकें और बोल सकें। आज तक के लिए इतना ही। इस लेसन में हम लोगों ने कवर किया चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। आई होप कि इसको आप प्रैक्टिस करके फ्लुएंट हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।